नमस्कार, मैं रागिनी दीक्षित, आप सभी का स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आस-पास बहुत सारी समस्याएँ हैं। हम जहाँ रहते हैं उसके आस-पास का वातावरण कैसा है और आस-पास हम कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन पे अगर हम गौर करें और उनको हम सही करें या अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ, तो बहुत सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि शायद मेरे घर के आस-पास या मेरे शहर में ही होती हैं। जैसे कि मसलन एक छोटी-सी बात बता रही हूँ, जैसे कि होता है कि रोड बननी है, रोड ऊबड़-खाबड़ है, बहुत सारे गड्ढे हैं, तो उसको बनने का पास हो गया कि रोड बनेगी, सरकार ने पास कर दी। अब वो रोड बड़ी मुश्किल से तो वो रोड बनी, क्योंकि वो प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है कि आप कोई रोड का निर्माण करा पाते हैं। आपको बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, बहुत सारे आपको ऐसे लोगों से मिल कर के उन चीज़ों को पास कराने के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं रोड बनने का आपको तब आपको ये उसका लाभ मिलता है कि हाँ, रोड बन गई है। अच्छा, रोड बन गई, ठीक है। लेकिन जैसे ही बारिश आती है, बारिश आ गई, उसके बाद वहाँ पे खुदाई शुरू हो जाएगी। यानी कि वो जो साल भर रोड खुदी पड़ी रही, उससे कोई मतलब नहीं है। जब साल भर के बाद बड़ी मुश्किल से रोड बनी और उसके बाद वहाँ पे पता चला थोड़े दिनों बाद, मुश्किल से मुश्किल 1.5-2 महीने बाद वो रोड खुद गई। पता चला कि केबल वायर पड़ना है या बिजली का तार पड़ना है या सीवर लाइन पड़नी है, जो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते और वो चीज़ें शुरू होने लगती हैं। तो होता क्या है ना कि वो जो रोड बनी है बड़ी मुश्किल से, आपने इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर उसके बाद बरसात के मौसम में वहाँ खुदाई हो गई और वो मलबा सारा बाहर पड़ा है, गाड़ियाँ निकल रही हैं, लोग गिर रहे हैं, दिक्कत हो रही है, बारिश की वजह से और चीज़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन किसी का भी ध्यान ये नहीं जाता है कि जब हमारी रोड पहले ही खुदी पड़ी थी, तो हम ये सब चीज़ें पहले ही कर लें। हम ये प्रोसेस पहले क्यों नहीं कर लेते? क्या पैसा फालतू में आता है या सरकार का पैसा या जनता का पैसा क्या बेबुनियाद है या बर्बाद करने के लिए ही है? या हम बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना चाहते, सब भगवान भरोसे छोड़ दिया है कि जब जो होगा वो हम करते रहेंगे, हम उसको तरीके से नहीं करेंगे, हम अव्यवस्थित तरीके से करेंगे। मतलब ये हाल अधिकतर जगह का है। ये देख-देख करके मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी-कभी कि क्या करें? मतलब चीज़ें बहुत छोटी हैं, अब वही चीज़ें रोड बनने से पहले आप करा दीजिए। आप डबल-डबल खर्चा कर रहे हैं, डबल-डबल खर्चा करा कर के आप उसको फिर 6 महीने के लिए खुदी पड़ी हुई है, फिर कूड़ा पड़ा है, फिर आप 10 जगह कंप्लेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन जाके कंप्लेंट कर रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि आपको एक व्यक्ति तक पहुँचने के लिए बहुत सारे लोगों से मिल करके, गुज़र करके आपको पहुँचते हैं वहाँ पर। तो आपकी सुनवाई होती है, नहीं होती है, वो भी भगवान भरोसे। जैसे कि अब हमारी रोडी है, अभी तक बनी ही नहीं है। हम कई टाइम से उसकी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ भी नहीं हुआ है। अब हमने उसको छोड़ दिया है, हमने कहा छोड़ ही देते हैं, अपना दिमाग खराब हो, उससे अच्छा है। लेकिन जहाँ बन गई है, उसके बाद खुदाई हो रही है, तो ये देख कर के तो मन और गुस्से में आप बताइए गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जो पढ़ा-लिखा वर्ग है, उसको तो ये दिखना ही चाहिए कि हाँ, हाँ, ये चीज़ें गलत हैं। तो क्यों नहीं हम इन सब चीज़ों की रोकथाम करते हैं, इन सब चीज़ों पे अपनी आवाज़ उठाते हैं और करते हैं। इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है कि मैं बैठ कर के इन सब चीज़ों पे लोगों से आर्ग्यू करूँ या इस पे आवाज़ उठाऊँ। लेकिन लगता है कि कहीं एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर मैंने भी आवाज़ नहीं उठाई या मैंने भी चीज़ों पे सोचा नहीं या कहा नहीं, तो एक बार कह के देखना तो चाहिए ही। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ कि जो ये सब चीज़ें होती हैं, इनको रोकने का प्रयास होना चाहिए और होना चाहिए कि नहीं, और आप कौन से शहर में रहते हैं और आपके पास आस-पास क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि सड़क बन गई है, बनने के बाद फिर तोड़ी गई है, फिर उसके बाद इस तरह का काम, फिर वो महीनों पड़ी रही है, जिसका मतलब आपने कभी उसको सही ढंग से नहीं देख पाया है। तो आप कमेंट करिए और जहाँ तक हो सके अगर आपको सही लग रही मेरी बात, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कहिए कि हाँ, ये बात सही है और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। ज़रा ध्यान दीजिए, मेरा मेन टॉपिक यही है, ज़रा ध्यान दीजिए आप। छोटी-छोटी बातों से ही हम एक बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। पैसे के भी
हानि नहीं होगी और हम लंबे समय तक इन सड़कों पे आसानी से सफ़र कर सकेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।